मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। हमेशा की तरह स्कूल में काम कर रहा था। अचानक मुझे हल्का बुखार आया। शाम तक सर्दी भी हो गई। पास ही के एक डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ले ली। 3-4 दिन तो थोड़ा ठीक रहा, पर अचानक एक दिन सांस लेने में बड़ी दिक्कत हुई। चेक किया तो ऑक्सीजन लेवल भी कम लगा। मेरी पत्नी तत्काल ऑटो में लेकर मुझे अस्पताल पहुंची। सरकारी अस्पताल में पलंग फुल चल रहे थे। मैं देख रहा था कि मेरी पत्नी मेरे इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अपने परिवार को ऐसा देश बस में तकलीफ में गुजर रहा था। मेरी पत्नी मुझे हौसला दिला रही थी, कह रही थी कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। यह वही औरत थी जिसे मैं हमेशा कहता था, तुम बेवकूफ औरत, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। और आज उसने एक प्राइवेट अस्पताल में लड़ाई झगड़ा करके मुझे भर्ती करवा ही दिया। फिर अपने भाई यानी मेरे साले को फोन किया और सारी बात बता दी। साले की उम्र होगी लगभग 20 साल, जो मेरी नजर में आवारा और निठल्ला था, जिसे मेरे घर में आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। वह अक्सर मेरी गैर हाजिरी में ही मेरे घर आता जाता था। अपने देवर यानी मेरे छोटे भाई को भी फोन लगाया और उसे भी बुला लिया, जो कि मेरे साले की ही उम्र का था और बेरोजगार था। मैं उसे हमेशा कहता था, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। दोनों घबराते हुए अस्पताल पहुंचे। दोनों की आंखों में ही आंसू। दोनों बोलने लगे, आप घबराना मत, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब बोले कि हम 3 से 4 घंटे ही ऑक्सीजन दे पाएंगे, फिर आपको ही सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी। मेरी पत्नी बोली, डॉक्टर साहब ये सब हम कहां से लाएंगे। तभी मेरा भाई और साला बोले, हम लाएंगे सिलेंडर। डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कीजिए। बस दोनों वहीं से तुरंत रवाना हो गए। इधर मुझ पर बेहोशी छाने लगी और जब होश आया तो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। मैंने पत्नी से पूछा, ये कहां से आया। उसने कहा, तुम्हारा भाई और मेरा भाई दोनों लेकर आए हैं। मैंने पूछा, कहां से लाए। वो बोली, ये तो वो ही जाने। अचानक मेरा ध्यान पत्नी की खाली कलाइयों पर गया। मैंने कहा, तुम्हारे कंगन कहां गए। कितने साल से लड़ रही थी कंगन दिलवाने के लिए, मुझे दिलवाओ। अभी पिछले महीने ही दिलवाए थे, जो कि बोनस मिला था। वह बोली, आप चुपचाप सो जाइए, कंगन यही है, कहीं नहीं गए। मुझे उसने दवाइयां दी और मैं आराम करने लगा। नींद आ गई। जैसे ही नींद खुली, देखता हूं मेरी पत्नी कई किलो वजनी सिलेंडर को उठाकर ले जा रही थी। जो थोड़ा सा भी वजनी सामान उठाना होता था, तब वह मुझे आवाज देती थी, और आज इतना बड़ा और भारी सिलेंडर अपने कंधों पर। आज कैसे कई किलो वजन सिलेंडर तीसरी मंजिल से नीचे ले जा रही थी और नीचे से भरा हुआ सिलेंडर ऊपर ला रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था मेरे साले और भाई पर। दोनों पता नहीं कहां मर गए। फिर सोचा कि तब फटकारूंगा जब वो आएंगे। पड़ोस के बेड पर ही एक सज्जन भर्ती थे। उनसे मैं बातें करने लगा। मैंने कहा, बहुत अच्छा अस्पताल है, नीचे सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं। वो जोर से बोले, क्या खाक अस्पताल है। यहां से 40 किलोमीटर दूर बड़े शहर में 7-8 घंटे लाइन में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर मिल पा रहा है। आज ही अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 17 मौतें हुई हैं। मैं सुनकर घबरा गया। सोचने लगा कि शायद मेरा साला
और भाई भी ऐसे ही सिलेंडर ला रहे होंगे। पहली बार दोनों के प्रति सम्मान का भाव जागा। कुछ सोचता इससे पहले पत्नी बड़ा सा खाने का टिफिन लेकर आती दिखी। पास आकर बोली, उठो खाना खा लो जी। उसने मुझे खाना दिया और एक कोर खाते ही मैंने कहा, अरे ये तो माँ ने बनाया है। वो बोली, हाँ माँ ने ही बनाया है। माँ कब आई गांव से? वो बोली, कल रात को ही। अरे वो कैसे आ गई अकेली? वो तो कभी नहीं आई शहर में। पत्नी बोली, बस उतरकर वो ऑटो वाले को घर का पता दिया और पर्चे में लिखा जा और वह दिखाकर घर पहुंच गई। मेरी माँ ने शायद बाबूजी के स्वर्गवास के बाद पहली बार ही अकेले सफर किया था। गांव की जमीन माँ बेचने नहीं दे रही थी तो मेरी माँ से मनमुटाव चल रहा था। कहती थी, मेरे मरने के बाद जैसा लगे वैसा कर लेना, जीते जी तो नहीं बेचने दूंगी। पत्नी बोली, मुझे भी अभी मेरी माँ ने ही बताया है कि आपकी माँ रात को आ गई थी, वो ही अपने घर से खाना लेकर आई है। मैंने कहा, पर तुम्हारी माँ को तो पैरों में तकलीफ है, उनसे तो चलते नहीं बनता। असल में मेरे ससुर के स्वर्गवास के बाद बहुत कम ही घर से निकलती है वो। पत्नी बोली, आप आराम से खाना खाइए। मैं खाना खाने लगा और कुछ देर बाद मेरे फटीचर दोस्त का फोन आया। बोला, हमारे लायक कोई काम हो तो बताना भाई। मैंने मन ही मन सोचा, मुझसे उधार ले रखे हैं 30,000 रुपए, वह तो वापस करता नहीं और काम क्या बताऊं तुझे। मैं बोला, ठीक है, जरूरत होगी तो बता दूंगा भाई। मेरे मुंह बनाकर फोन काट दिया। 16 दिनों तक मेरी पत्नी सिलेंडर ढोती रही। मेरा भाई और साला लाइन में लगकर सिलेंडर लाते रहे। फिर कुछ कुछ हालत में सुधार हुआ और 20वें दिन अस्पताल से छुट्टी हुई। मुझे खुद पर गर्व था कि मैंने कोरोना को हरा दिया। मैं फूला नहीं समा पा रहा था। सोच रहा था कि देखो मैंने इसे हरा दिया। घर पहुंचकर असली कहानी का पता चला। मेरे इलाज में बहुत सारा रुपया लग गया था। कितना ये तो पता नहीं, पर मेरी पत्नी के सारे जेवर अब उसके पास नहीं थे जो उसने लड़ लड़कर बनवाए थे। सारे बिक चुके थे। मेरे साले की गले की चेन और मेरे भाई जिस बाइक को अपनी जान से ज्यादा अच्छा रखता था वो भी घर में नहीं दिखाई दे रही थी। मेरी माँ जिस जमीन को जीते जी नहीं बेचना चाह रही थी, मेरे स्वर्गीय बापूजी की आखिरी निशानी, वो भी मेरे इलाज में बिक चुकी थी। मेरी पत्नी से लड़ाई होने पर मैं गुस्से में कहता था कि जाओ अपनी माँ के घर चली जाओ। वो मेरे ससुराल का घर भी गिरवी रखा जा चुका था। मेरे निठल्ले दोस्त ने जो मुझसे 30,000 रुपए लिए थे, ब्याज सहित वापिस कर दिए थे, जिन्हें मैं किसी काम का नहीं समझता था, वे मेरे जीवन को बचाने के लिए पूरे बिक चुके थे। मैं अकेले रोया जा रहा था। बाकी सब लोग खुश थे क्योंकि मुझे लग रहा था सब कुछ चला गया और उन्हें लग रहा था मुझे बचाकर उन्होंने सब कुछ बचा लिया। अब मुझे कोई भ्रम नहीं था कि मैंने कोरोना को हराया है, क्योंकि कोरोना को तो मेरे अपनों ने, परिवार ने हराया था। सब कुछ बिकने के बाद भी मुझे लग रहा था कि आज दुनिया में मुझसे अमीर कोई नहीं है। आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे।